बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इस्लामिक इन्फो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज जिनके माउथ ख़राब हो, मुंह में छाले पड़ जाते हैं होंठ पर या टोंग पर, तो उनके लिए ये बहुत ही आसान अमल लेकर आई हूँ। बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब अमल है। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वैसे भी तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर आप तंदुरुस्त होंगे तभी रमज़ान मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकेंगे, आप रोज़े रख सकेंगे। अगर कोई ना कोई मसला आप के जिस्म को होगा, आप की बॉडी को होगा, तो आप रोज़ा नहीं रख सकेंगे, आप इबादत नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल सर में थोड़ा सा ही दर्द हो तो इंसान की सारी बॉडी डिस्टर्ब होकर रह जाती हैं। तो माउथ तो बहुत नाजुक बॉडी का एक हिस्सा है कि अगर माउथ ठीक होगा, मुंह ठीक होगा, तभी आप खा पी सकेंगे, तभी आप रोज़ा रख सकेंगे। तो जिनके मुंह में छाले पड़ जाते हों, होंठ पर छाले हों या टांग यानी जुबान पर छाले पड़ जाते हों, उनके लिए ये अमल लेकर आई हूँ। तो अमल बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ लगे बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी नई तैयार होने वाली वीडियो आसानी के साथ आप लोगों को मिल सके। तो आप लोगों से मैं अपील करूंगी, दरख्वास्त करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आप लोगों को समझ आएगी कि कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है। तो जिनके मुंह पर छाले पड़ जाते हों, अगर उनके मुंह में दाने बन जाते हों सफ़ेद या वाइट कलर के, होंठ पर, टांग पर, तो उनके लिए ये अमल है। मुंह में दाने बनने की आम तौर पर वजह मैदे की खराबी होती है कि स्टोमिक में कोई प्रॉब्लम हो, सोजश हो, वर्म हो या दर्द हो, जलन हो, तो उस वजह से मुंह पक जाता है। तो स्टमक को बिल्कुल दुरुस्त रखें। स्टमक की ख़राबी के लिए भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, वो आप लोगों को उम्मीद है मिल गई होगी, तो वो आप लोग सुने। अगर किसी को स्टमक का मसला है, कोई सोजश है या दर्द है, तो उनके लिए ये वो वीडियो बहुत मुफीद कारआमद साबित होगी। तो स्टमक बिल्कुल ठीक होगी, मैदा ठीक होगा तो इंशाल्लाह आपका मुंह भी दुरुस्त रहेगा। अगर मैदा ख़राब तो मुंह भी ख़राब हो जाता है, मुंह में दाने बन जाते हैं। तो मैदे को दुरुस्त रखें, उसके बाद ही आपका मुंह दुरुस्त रह सकेगा। तो अगर किसी के मुंह में दाने बने हों, मुंह में छाले हों, ज़ुबान पर छाले हों या होंठों पर दाने बन गए हों, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही अहम है। ये अमल खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। करना क्या है, बहुत ही आसान है, कुरान पाक से रिलेटेड है, कुरान पाक से फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। अगर आप सच्ची नीयत के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कुरान पाक से फ़ायदा उठाने वाले हम बन जाएं तो अल्लाह ताला हमें ज़रूर शिफा देगा। अगर यकीन के साथ आप करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल करम से आपको ज़रूर शिफा होगी। तो सूरत वद्दुहा, सूरत वद्दुहा पूरी सूरत 41 मरतबा पढ़कर शुगर पर दम करके रख लें। जब भी माउथ में, होंठों पर या टोंग पर कोई वाइट या रेड कलर के दाने बन जाएं, छाले बन जाएं, तो वह शुगर, वो चीनी चबाते रहें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा, राहत होगी, शिफा मिल जाएगी। सूरत वद्दुहा 41 मरतबा पढ़कर शुगर पर दम करके रख लेनी है। जब भी घर के किसी भी मेंबर को ये मसला हो तो वो ये चीनी चबा सकता है, वो चीनी चबाते रहें। इंशाल्लाह आपके माउथ के सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। आपके छाले, दाने जो भी मुंह में होगा, वो इंशाल्लाह आपको उनसे छुटकारा मिल जाएगा, आपको उनसे राहत मिल जाएगी, आपका मुंह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मुंह ठीक होगा तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकेंगे, कुरान शरीफ पढ़ सकेंगे, रोज़ा रख सकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, तभी आपकी सेहत दुरुस्त रहेगी, तभी आप रोज़ा रख सकेंगे। रोज़ा तो वैसे भी हम पर फ़र्ज़ है, रोज़ा तो रखना ही रखना है। सेहत दुरुस्त हो ना हो, रोज़े से हमें खलासी नहीं। अगर छोड़ दिया तो सारे साल के रोज़े भी रखते रहें, तब भी वो रोज़ों का मतलब कि सवाब नहीं हम पा सकेंगे। तो सेहत को अपनी का ख्याल रखें, अपनी सेहत को दुरुस्त रखें, तभी आप रमज़ान मुबारक के रोज़े रख सकेंगे, रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकेंगे। वैसे भी रवायतों में आता है कि अल्लाह ताला इफ्तारी के वक्त 10 लाख
जहन्नमी जिन पर जहन्नम उनके गुनाहों की वजह से वाजिब हो चुकी है उनको बख्श देता है। तो इफ्तारी के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगे, इबादत करें, अल्लाह ताला को राज़ी करने की भरपूर कोशिश करें, तलावत कुरान करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। तो अल्लाह ताला के फजलो करम से इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रमज़ान हमारी बख्शिश का ज़रिया बन जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो आप मुझे दुआ में याद रखें, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।